जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं मांगलिक दोष के बारे में कि मांगलिक दोष से क्या होता है और मांगलिक दोष को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है और उसके माता पिता जब किसी ज्योतिषी से या किसी पंडित के द्वारा उसकी जन्म कुंडली बनाते हैं और जन्म कुंडली में ये उन्हें ज्ञात होता है कि बच्चा या बच्ची मांगलिक है, तभी से माता पिता के मन में एक संशय उत्पन्न हो जाता है। इसमें मांगलिक दोष को लेकर के उनके मन में एक मानसिक आशंका उत्पन्न हो जाती है और किस आधार को लेकर के कि मांगलिक है, लड़का है या लड़की है मांगलिक है, तो उसके लिए आगे चल कर के हमें लड़का या लड़की में मांगलिक देखनी पड़ेगी। काफ़ी ज्योतिषी इस मांगलिक दोष को लेकर के विभिन्न प्रकार की बातें बताते भी हैं, अलग अलग जानकारियां भी देते हैं। बल्कि ये मांगलिक दोष नहीं होता है, ये मांगलिक योग होता है। ये किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, ये एक प्रकार का योग होता है जिसको हम मांगलिक योग कहते हैं। इसको लेकर के किसी प्रकार की कोई भ्रांति में पड़ने की या सोचने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी जातक हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी जातक हो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी लगन कुंडली में अगर पहले स्थान में, लग्न स्थान में, चौथे स्थान में, सातवें स्थान में, आठवें स्थान में या 12वें स्थान के भाव में या 12वें स्थान में अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल बैठा हुआ हो तो वो जातक मांगलिक होता है। मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है, मांगलिक होना किसी प्रकार का दोष नहीं है, मांगलिक होना किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। ये सामान्यतः अधिकतर कुंडलियों में पाया जाता है। परंतु मंगल का प्रभाव देखा जाता है, मंगल का प्रभाव देखा जाता है, मंगल की स्थिति को देखा जाता है कि मंगल अगर किसी जातक के सप्तम भाव में हो, जिसको हम विवाह घर कहते हैं, अथवा अष्टम भाव में हो, मंगल किसी जातक के सप्तम भाव में हो अथवा अष्टम भाव में हो, तो अगर किसी जातक की किसी स्त्री या पुरुष के साथ में अगर विवाह की बात होती है या विवाह का विचार होता है, तो उससे पहले परामर्श की आवश्यकता होती है। और जिसका योग आता है वो रंक भी विवाहित हो जाता है और राजा ही बिना विवाह के रह जाता है। तो ये मांगलिक दोष बुरा नहीं है मित्रों, इसको समझने की आवश्यकता है और इसको जानने की आवश्यकता है। इन दो स्थानों पर अगर मंगल होता है, इन दो स्थानों में मंगल होता है तो मंगल की दृष्टि को देखा जाता है और किसी अच्छे विद्वान पंडित से परामर्श लेकर के फिर विवाह तय होता है। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अगर लड़का मांगलिक हो और लड़की मांगलिक नहीं हो तो उनका विवाह नहीं होता है। सामान्य सी बात है, हमने किसी विद्वान को अपनी बच्ची की जन्म कुंडली दिखाई और अच्छा रिश्ता मिल रहा है, अच्छा परिवार है, लड़का भी अच्छी जॉब कर रहा है और उसकी कुंडली हमने दिखाई, सब पूरा सेट है, परिवार भी अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, लड़के की जॉब भी अच्छी है, संबंध के भी लायक है।
फिर किसी विद्वान ने दोनों कुंडलियों को मिला करके कहा कि भाई लड़का मांगलिक नहीं, लड़का मांगलिक नहीं है, आपकी बालिका मांगलिक है। तो मित्रों, इतनी सी बात होने पर माता पिता के मन में वो सारा जो तय हुआ था या जो सिस्टम उन्होंने तैयार कर रखा था वो सारा तहस नहस हो जाता। मांगलिक होना बुरी बात नहीं है, और मांगलिक व्यक्ति की किसी सामान्य स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से किसी के साथ में विवाह हो सकता है। किन स्थितियों में? अगर किसी जातक कोई पुरुष है, अगर कोई लड़का है और उसकी कुंडली में मंगल बलवान है, अगर कोई पुरुष है और उसकी कुंडली में मंगल बलवान है, और सामने जो स्त्री या लड़की से विवाह किया जाना है उस लड़की की कुंडली में मंगल की स्थिति कमज़ोर है, मंगल अगर हल्का सा कमज़ोर है तो वो विवाह श्रेष्ठ होता है, भले ही लड़की मांगलिक हो या नहीं। इस मांगलिक दोष को लेकर के कई सी भ्रांतियों में एक ये भी बात होती है, कई ज्योतिषी या कई विद्वान ऐसे कहते हैं कि 28 वर्ष की आयु होने पर, 28 वर्ष की आयु होते ही मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। तो मित्रों, जिस समय कोई जातक जन्म लेता है, जिस समय कोई जातक जन्म लेता है उस समय के अनुसार, उस स्थान के लैटिट्यूड के अनुसार सूर्य के आधार पर आपकी जन्म पत्रिका बनती है, और जो मांगलिक दोष उस समय लगा है आपके, वो आपके जीवन पर्यंत चलेगा। इसमें ये भ्रांति है कि 28 वर्ष के पश्चात में मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, नहीं होता है, और ना ही मांगलिक दोष होता है, ये मांगलिक योग होता है। और इसका ये तरीका होता है जानने का कि पहले स्थान, लगन कुंडली में पहले स्थान, चौथे स्थान, सातवें स्थान, आठवें स्थान और 12वें स्थान में अगर मंगल बैठा हुआ हो तो वो जातक मांगलिक होता है। अगर मंगल के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, अगर मंगल के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो मांगलिक दोष अपने आप भंग हो जाता है। तो मित्रों, मैंने आपको मांगलिक दोष के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है, और यूं ही हमारे चैनल को लाइक करते रहें।